तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेमिंग ग्रेट पॉडकास्ट में आप लोग होस्ट ओमी एज ऑलवेज विथ यू एंड with our gang Anshu bhai and Brain Dead. Joining us today is a very creative individual. He is an animator, the one and only Toony लड़का भाई. हेलो भाई, कैसे हो? हेलो भाई, वैसे मैं कुछ इतना भी खास नहीं हूँ। मैं तो बस एक टाइम पास यूट्यूबर हूँ। बताओ भाई. वैसे हर कोई यूट्यूब टाइम पास के लिए स्टार्ट करता है, फिर बाद में जब यू नो फिर टाइम पास से काम बन जाता है वो चीज. अरे भाई यूट्यूब देखना और वो भी चलाना भी टाइम पास के लिए करते हैं ना लोग। सही तो बात है यूट्यूबर भाई. टाइम पास वाला होना अच्छी बात है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लेकिन बता देता हूँ, बता नहीं रहा था मैं, क्योंकि आज हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं. वैसे हमेशा ही अलग टॉपिक पे बात करते हैं, कभी कोई सेम टॉपिक पे बात करते नहीं. क्यों ब्रेंडेड भाई? कभी नहीं भाई। तो आप बताना चाहेंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं? दुनिया की पैदाइश कौन अरे नहीं क्या नहीं कुछ और बोल क्या रहा बोल रहा है भाई ये बंदा? मैं बोल रहा था दुनिया शुरू कैसे हुआ है, हम उस बारे में चर्चा करेंगे। बिग और वो बैंग दुनिया है थ्योरी. अरे नहीं, 400 मिलियन 400 मिलियन साल पहले वो वाली एआई वाली वीडियोस नहीं रहती. तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अर्थ की शुरुआत कहाँ से हुई थी. वो ऐसी मोनोटोन वॉइस में एकदम. जी 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 जी. अरे मैंने ब्रेंडेड भाई आपसे पूछा कि आज क्या चर्चा करने वाले हैं, हमें बताएं. वो सदमे में दुनिया नहीं कहाँ से है। शुरू हुई थी? आपके लिए गेमिंग की दुनिया कहाँ से शुरू हुई थी? हमारे लिए गेमिंग की दुनिया कहाँ से शुरू हुई थी? यहाँ बात गेमिंग की स्टार्ट होने की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपके गेमिंग एक्सपीरियंसेस कहाँ से शुरू हुए थे। एग्जैक्टली और आज आई हम थिंक आई थिंक इसके लिए सबसे बढ़िया, पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे डूनी भाई स्टार्ट करें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कल्चर यहाँ से बिल्कुल अलग है। तो वहाँ कैसा क्या माहौल है उस बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए एग्जैक्टली कि गेमिंग का क्या सीन है वहाँ पे, कैसे वो आए गेमिंग से जुड़े। यहाँ पे देखो, जैसे जैसे महिला में लोग पबजी वगैरह के लिए पागल है, यहाँ पे मोबाइल लेजेंड्स, बैंग बैंग ऐसे मोबा गेम्स होते हैं। जैसे जैसे मोबाइल लेजेंड्स होगा वो बैन हाँ होगा, लेकिन लोग एपीके फाइल डाउनलोड करके खेलते हैं वीपीएन लगा के। इससे बहुत वो सब ज्यादा पॉपुलर है, लाइक बीजीएमआई से भी ज्यादा। क्लैश ऑफ क्लैंस सो पगलू टाइप. मोबा गेम्स नहीं खेला? क्लैश ऑफ मोबाइल क्लैंस, हाँ वो फाइव ही था। मोबाइल तो मोबाइल रहता है वो. लेजेंड्स, लेजेंड्स, जैसे लीग ऑफ लेजेंड्स होता है, लीग ऑफ लेजेंड्स। हाँ लीग ऑफ हाँ लेजेंड्स, अच्छा. क्लैश ऑफ क्लैंस, और वो उसी टाइप लॉर्ड्स से वैसे टॉप मोबाइल डाउन टाइप में जो भी. रहता है। नहीं, हम्म। मोबा हाँ. गेम्स के साथ उसको कनेक्ट मत करो, मोबा गेम्स के साथ उसको कनेक्ट मत करो, वो अलग अलग चीज है। ओके ओके ओके. आपका क्या आपका रहता है? एक्सपीरियंस बताओ ना, शुरुआत कैसे हुई आपकी गेमिंग की? हाउ डिड ना. यू कनेक्ट टू अच्छा, तो गेम्स? मेरा एक्सपीरियंस तो मोबाइल से बहुत ही पहले शुरू हो गया था। क्योंकि जो मेरे पापा थे ना, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा एनईएस गेम्स खेलते थे। तो जब मैं थोड़ा 5 साल का हुआ तो मेरे पापा मेरे लिए एनईएस लाए थे, बूटलेग वाला, जिसके वो ही कच्चे से कंट्रोलर होते थे। मैं अपना भी कंप्लीट कर लेता हूँ कि उसके बाद यहाँ पे तो प्ले स्टेशन वगैरह तो दुख की बात है। तो वो चाइना से वो चाइनीज सेकंड हैंड नहीं निकलता प्ले स्टेशन हाँ वगैरह का, हाँ हाँ चीप कॉपी फर्स्ट कॉपी, हाँ हाँ. वहां पे खेला था। वाह हाँ भाई, यार. वो ग्रीन कौन सा कैसेट गेम वाली। खेला? हाँ, जी कैसे जी। कैसे डर उन सब में खेला था। एंड बहुत सारे गेम्स खेला था, एक फाइटिंग गेम था, कुछ पजल टाइप थे। सब मैं सेकंड तो अपने हैंड पापा कॉपी. के साथ कॉन्ट्रा खेलता था। क्या खेल रहे थे? क्या? कॉन्ट्रा. कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा तो बहुत ओजी गेम है. मैं कभी मैंने नहीं खेला दोस्तों. थोड़ा नहीं स्टोरी बताओ यार अपनी यार, ऐसे क्या एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट हाँ, बता एक रहे एक हैं भाई करके लोग. एक एक करके चलते हैं, एक एक करके चलो चलते हैं। ब्रेनेड भाई सबसे आप पहले ही अंशु बताओ भाई पहले. आपकी स्टोरी बताओ। मैं क्या? बताऊं पहले? हाँ अंशु भाई को ठीक है। थोड़ा समझ आ जाएगा कैसे स्टोरी बताना है. और स्टोरी और क्या, स्टोरी और क्या कि वो जब वो टेम्पल रन वगैरह वो जो निकला था, उसमें से बारी बारी के खेलते थे, ये सब याद है। लाइक एकदम बिगिनिंग सा था अगर ना, कि सब कैसे एकदम कहाँ से एकदम वो करा, क्या ही हाँ पहला मेरे हाँ, को ये इंटरेक्शन हुआ. ये सभी बिगिनिंग था, ये सभी तो बिगिनिंग था। एंड अच्छा. कीपैड मोबाइल्स में भी जो जो गेम आते थे, वो जो जावा एडिशन होते थे एसासिन्स क्रीड के, वो सब भी हाँ खेले हाँ थे। हाँ एंड हाँ, ऐसे टाइप की चीजें खेले थे। एंड एक डॉन 2 का आया था, याद है हाँ कभी? हाँ अरे डॉन भाई टू का. वो भी वो भी खेल कर मैं गजनी का भी आया था। गजनी. व्हाट? गजनी का गेम? हाँ भाई, चेक रावण का करो। आया था, रावण का पता है मुझे।
हाँ, रावण का तो था भाई, गजनी का कौन सा गेम आया था? और धूम का भी आया था, बाइक रेसिंग हाँ गेम। धूम का था। हाँ, धूम हाँ, का था। हाँ, हाँ, हाँ। मैं तो गजनी भाई का आई डोंट गजनी का रिमेम्बर, देखना मुझे भी पड़ेगा नहीं भाई, पता। कहाँ है गजनी का गेम? चेक करो भाई। गजनी गेम भी लाइक, गजनी गेम एमनीशिया वाला गेम की तरह होगा भाई, को याद ही नहीं क्या हुआ था। हाँ, अरे कहाँ भाई गया मैं? एमनीशिया की याद मत हाँ, दिला भाई। खेलने वाले को याद नहीं, खेला भी था। क्रेजी भाई। मीडियोकर साइज नहीं था भाई। अरे भाई वो तो सारे ही मीडियोकर ही थे वो फोन वाले, क्या ही एक्सपेक्ट करोगे तुम उनसे ज्यादा। एग्जैक्टली। मूवी फ्रेंचाइज पे उठा के वो गेम के नाम पे साइड स्क्रोलिंग बनाते थे, ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। बट ठीक है भाई, जो भी है उसकी वजह से अपने यहाँ गेमिंग कल्चर तो बना रहा है इंडिया में, कुछ वही, तो था। कुछ तो उनने एफर्ट दिए एटलीस्ट। बाकी चलो मैं रावण का स्टार्ट गेम करता कुछ हूँ। अभी नहीं टाइप का था। कुछ समझ नहीं क्या आया, क्या? सही बताऊं। रावण का गेम? अरीना फाइटर टाइप का कुछ गेम था रावण का। अच्छा, वो मेरे अरीना PS2 के फाइटर। साथ। मैंने उसका गेम प्ले तो देखा है, बड़ा हम्म। जैंकी लगता है भाई, अजीब सा ही। मैंने देखा यूट्यूब पे उसका, बहुत खतरनाक जैंक ही। है भाई, बहुत जैंक है वो। उसकी बहुत जैन के ग्राफिक्स उसकी ग्राफिक्स देखना कभी, मस्त मजे आएंगे देख के उसे। खेला है भाई, खेला है। खेला है? फोन में खेला है मैंने। हम्म। मैंने खेला नहीं बट देखा जरूर है। यार मैंने खेला है। ये लोग तो क्या कहते हैं, टूटी फूटी कहानियां बताते रहेंगे। पहले आप थोड़ी जुड़ी कहानी बताएं कि ताकि थोड़ा ये हमारे मैं पॉडकास्ट कर रहा को हूँ एक ना, बेस स्टार्ट मिल करता हूँ, पाए। मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, हाँ। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले ना मतलब जब कुछ पता नहीं था मुझे, ना कोई कंप्यूटर था, कंप्यूटर होते क्या है नहीं पता, वीडियो गेम कंसोल्स क्या होते हैं कुछ नहीं पता। मेरे पापा पे एक फ़ोन था नोकिया का, आई थिंक हम्म, नोकिया 3310 होगा, या मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट मॉडल कौन सा था। तो उसमें कुछ गेम्स थे, एक तो स्नेक वाला तो नॉर्मल सब नोकिया फ़ोन्स में आता था। एक एक और कोई सा था उसमें, मतलब कुछ अपना ऐसे क्रीचर टाइप का होता है, स्पेसशिप होता है, क्या होता है वो, बड़ा हाँ, होता हाँ। जाता है धीरे धीरे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली ऐसा। कौन सा गेम था। हाँ तो दो तीन गेम थे। पहले वहाँ से गेमिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद जब मैं होऊंगा अराउंड 5-6 साल का होऊंगा, तो तब क्या हुआ कि मेरे ऐसे पड़ोस में एक लड़का था, वो वीडियो गेम कंसोल लेके आया, क्योंकि इंडिया में ऑफिशियल एनईएस तो आया नहीं है। तो ये भी एनईएस है। के रिप ऑफ होते थे, वो हाँ, होते थे हाँ, 8 बिट हाँ। वाले क्लोन्स आते थे। हाँ भाई वो तो जाना है, आई मेरे आई ही गेस पहला। वो अराउंड 400-500 रुपए का था। हम्म। तो वो लेके आया उस टाइम पे भाई, 400-500 रुपए इतनी बड़ी बात होती थी, आज के टाइम पे दस ग्रे हजार रुपए हैं, ऐसे दस अब बीस हजार हमें रुपए तो आज भी कोई भाई नहीं दिलाता। तुम तो हांगकांग वगैरह अभी भी जाओगे ना, हांगकांग या फिर वो चाइना मार्केट, जो मार्केट प्लेस होता है गेम्स का, हम्म। वहां पे अभी भी ऐसी चीजें मिलता है, मतलब तो गेमिंग मार्केट में कि यहाँ पे अभी भी वो एक अब कॉन्सेप्ट क्या है कि है, सोच अब सकते हो रेट्रो वो लोग। थीम रह गई है भाई। बात ये है, अब हम्म, 8 बिट वाला जो है ना, वो एक रेट्रो थीम बन गई है। पहले क्या था, पहले वही था जो आपके पास था, उससे बेटर कुछ अवेलेबल ही नहीं था। एग्जैक्टली। समझ रहे हो? तो प्ले स्टेशन वन जब आया है ना, उसके बाद से अपने 3D ग्राफिक्स वाले और ये सब आने लगे गेम्स। लेकिन उसके पहले वही 8 बिट वाले कंसोल्स होते थे, जो अपने पुराने गेम्स होते हैं, रेट्रो गेम्स बोलते हैं आज के टाइम पे, ये सब वही गेम्स थे। या तो आर्केड में चलते थे, या फिर वो 8 बिट वाले कंसोल्स पे चलते थे, जिसमें अटारी और निंटेंडो, फिर बाद में सेगा, ये तीन कंपनी सबसे ज़्यादा रिलीज करती थी। तो इंडिया में सेगा अवेलेबल था, सेगा का मुझे पता है, लेकिन सेगा उस टाइम पे 1000 रुपए के ऊपर मिलता था। तो जब यही 400-500 रुपये ही 10,000 की तरह थे, तो भाई कोई 1000 रुपए का दिलाने वाला नहीं है। बाद में जैसे तैसे मैंने पापा से बहुत जिद करी। उसके बाद अराउंड 2-3 दिन उनसे बात नहीं करी, लड़ गया मैं, जबकि उनकी भाई सैलरी बहुत साहब। कम थी उस टाइम पे, हो गई उनकी भाई शायद से 3-4 हज़ार रुपये उनकी सैलरी होगी मंथ की, इतनी कम सैलरी थी। लेकिन जिद ज़्यादा कर दी मैंने, तो फिर वो ले आए, क्योंकि छोटा बच्चा था भाई मैं, 6-7 साल का उस टाइम पे, मुझे क्या पता क्या सीन होता है। तो वो लेके आए। अब उसमें एक गन आई थी, और वो हाँ, रिमोट तो हाँ, आते ही हाँ। है। वो गन वाला गेम था, वो कौवे उड़ते हैं, उनको बिल्कुल हाँ, हाँ, टीवी के हाँ, पास में, हाँ। भाई मुझे भाई आज भी वो टेक्नोलॉजी जादू लगती है भाई, कि कैसे इतने टीवी के पास में अपन करके शूट कर दो तो उसको पता चल जाता है। हालांकि उसमें शायद से कैमरा होता है छोटा सा, जो सेंस करता है कि वो पिक्चर में है कि नहीं, बट पता नहीं कैसे वो टेक्नोलॉजी काम करती है। तो पहले टेक्नोलॉजी। वो बहुत खेला भाई। वो तो भाई वो सबका ही बहुत खेला चाइल्डहुड भाई। वो है भाई, कौन पे मतलब वन ऑफ अरे द भाई फर्स्ट वो कंसोल्स। खेला। उसके बाद ना उसमें एक गेम था बैटल सिटी। तो उसमें हाँ। क्या करते थे, मैं और मेरे पापा हम लोग साथ में खेलते थे बैटल सिटी। उसमें खुद से कस्टम लेवल्स बना के, प्री डिफाइंड लेवल्स पे बहुत मज़ा आता था, तो वो हमने
सबसे पहले मैंने उसी से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उसमें वो कैसेट लेके आते थे, 500 गेम आएंगे, 500 गेम आएंगे, पता चला 10 गेम रहते थे, कॉपी 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 कॉपी, वो एक ही एक गेम होते थे। उसमें मैंने कुछ गेम्स स्कैम। खेले, जैसे कॉन्ट्रा उसमें खेला, मारियो उसमें खेला। मारियो मेरा पहला गेम नहीं था, ज़्यादातर लोगों का मारियो होता है स्टार्टिंग गेम, मैंने बहुत बाद में खेला था। कॉन्ट्रा, मारियो, फिर एक था डबल ड्रैगन मैंने जो पूरी। बोलता ना वो डबल ड्रैगन पूरी चाइनीज टाइप, फ्रेंचाइज थी। क्या क्या? मैंने जो बोलता वो चाइनीज टाइप जो एक लाया था, वहां पे मारियो की जगह पोकेमोन था। बस चीज पूरा सेम से, बस पोकेमोन था, पिकाचू था वहां पे। तूने वो हैंड हेल्ड वाला लिया होगा ना, वो ऐसे जो रहता है। नहीं नहीं नहीं, हैंडल नहीं, वो टीवी पे लगा कैसेट। ऐसा। पोकेमोन जैसे भी जीबीए गेम्स थे ना उस टाइम पे, जीबीए हाँ एमुलेटर मतलब चलते थे। पूरा मारियो का तो था, फिर वो लेकिन मारियो की जगह वो पोकेमोन था। ये हाँ भाई शायद से मॉड्स, पिकाचू अरे भाई, मॉड्स था। बिफोर मॉड्स अरे एग्जिस्टेड। ओ समझ गया मैं, समझ गया था एक वो उसमें भी प्लेटफॉर्मर था पूरा पोकेमोन का, ज्यादा कुछ नहीं था। बस वो पिकाचू जंप मार के जाता था पूरा, हम्म। मारियो एक की के बाद एक स्प्राइट चेंज लेवल कर पे। दिया था। बल्कि एक और गेम था, उसमें पिकाचू की जगह क्लिफेरी था, वो ग्रीन कलर का होता था, अगर किसी ने खेला हो तो। और वो क्या करता था? कूदता वो भी रहता था। प्लेटफॉर्मर गेम ही था, मारियो की तरह ही था, प्लेटफॉर्मर गेम ही था, लेकिन उसमें क्लिफेरी होता था और वो भी ग्रीन कलर का। बताओ भाई, कलर तक सही नहीं मिला उनको। भाई ओरिजिनल कलर पे पेटेंट होता ना, ओरिजिनल उस पे पिका बोल, जैसे पिकाचू तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन रिस्क हो जाती है ना लॉ सूट एंड ऑल के। ये भी बात है, मैं भी अंशु भाई की एक फोटो खींच के उनकी कलर बदल बदल के बेचा करूंगा तब। भाई उनके तो इतनी ही है, वो स्टिकर नहीं लगा था फ्लावर, समझा क्या? तो मेरी ना मतलब इधर से स्टार्ट हुई थी गेमिंग, मुझे बचपन से बहुत शौक है भाई गेम्स का। फिर क्या हुआ कि अराउंड 2011 की बात होगी। हम्म। मेरे भैया, बड़ा भाई है मेरा, वो बहुत बड़े हैं मुझसे, लाइक 8 साल बड़े हैं मुझसे, तो वो आ गए हाँ। कॉलेज में। तो उनने एक कंप्यूटर लिया था, बिकॉज ऑफ उनके वर्क की वजह से, कॉलेज वर्क की वजह से। तो वो तो कम ही चलाते थे कंप्यूटर, कॉलेज जाते थे, मैं दिन भर उस पर गेम खेल रहा हूँ। खतरनाक रोड रैश, GTA, प्रिंस ऑफ पर्शिया, गॉड ऑफ वॉर, यही सारे बड़े बड़े जो ओजी गेम्स है ना आज ओ के जी टाइम पे, भाई, बहुत एक के बेस्ट। बाद एक सब सब गेम्स लगातार लाइन से खेलना स्टार्ट किया। भाई इतना हुक हो गया ना मैं तब से गेमिंग से, कि तब से ही भाई इतना शौक हो चुका है वीडियो गेम्स का कि कभी बाहर ही नहीं आया उस चीज़ से। उसमें भी क्या है भाई, ज़्यादा हाई ग्राफिक्स के गेम नहीं चलते थे, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स थी। और वो i3 प्रोसेसर था, i3 हाँ हाँ। 2100 डुअल कोर प्रोसेसर, 2 GB रैम थे, कोई ग्राफिक कार्ड नहीं था, तो कोई ज़्यादा हाई गेम्स नहीं चलते थे। इसलिए सब पुराने, एक के बाद एक पुराने गेम्स, ओजी ओजी गेम्स खत्म करे हैं मैंने उस पर। भाई साहब, लाइक उस टाइम पे लाइक कौन सा गेम था जिसमें आपने सबसे ज्यादा आवर्स दिए थे उस टाइम पे बचपन में? कौन काउंट करता है भाई? मैंने लाइक ऐसे फिर भी यार जनरली आवर्स मतलब बहुत टाइम तक वही वही जी टी वही ए सैन खेला। एंड्रियास, ओके। GTA। जी टी ए सैन एंड्रियास बहुत खेला है, सैन एंड्रियास बहुत सैन खेला एंड्रियास। है। स्टार्ट वाइस सिटी से किया था, लेकिन जब सैन एंड्रियास में गया ना, वाइस सिटी के बाद जो जंप आया था सैन एंड्रियास में, भाई मैसिव जंप था। मतलब इतना कुछ एकदम से डाल दिया था कि आप स्विम कर रहे हो, अंडर वाटर जा रहे हो, व्हीकल्स में ट्रेन वगैरह आ एग्जैक्टली। गई। फिर सीजे का ऐसे खाने पीने का भी रहता है, जिम जाने का सीन भी होता है, एरिया भी बड़ा है। सैन एंड्रियास भाई इतना मैसिव जंप था ना कि क्या ही बताऊं। तो वो मुझे बहुत हुक किया है जीटीए सैन एंड्रियास, बहुत रगड़ के मैं खेला है। बताऊँ, और हाँ उसमें भी मेरे गेमिंग में, कुछ लेवल मेवल कुछ नहीं करे आज तक, मैंने उसके एक भी लेवल ऐसे पार नहीं किया विदाउट उसके मतलब चीट्स वगैरह लगाए। लेवल वगैरह सब चीट लगा के पार करता था, उसमें तो आते थे हाँ। मजे लोकल ऐसे घूमने में। क्या कह रहे थे भाई? मैं बताऊँ गेमिंग में मेरा जैसे गैप कैसा है कुछ सालों का, मतलब अभी भी थोड़ा गैप टाइप बोल सकते हो कि जब मोबाइल गेम्स ज़्यादा आने लगे तो फ्री फायर वगैरह, देन वहाँ पे मतलब क्या कैसे बोल सकते हो, केटीएम का एग्जांपल देता हूँ। केटीएम अच्छा हाँ बाइक है, हाँ हाँ। अच्छा मशीन है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे छपरी कहते हैं क्योंकि जो यूजर है वो उसे अच्छे से नहीं चलाता, उसका एग्जैक्टली। फुल पोटेंशियल जो है वो यूज ना करके कुछ और जगह यूज कर देता है। नहीं, वो यूजर बेस सेम। ही वो बन गया है उसको परचेज करने वाला हम्म। अब वो इमेज भाई उसकी है, वो इसलिए, बन गई है। भाई तो भाई अब उसी मैं के लिए ऐसे जो, आईफोन से छपरी बोल दूं? हाँ एग्जैक्टली, नहीं वो सही बात है, वो यही होता है। नहीं है भाई आईफोन नहीं छपरी, कितने नहीं सारे नहीं, प्रोफेशनल भी वो यूज नहीं कह करते रहा हैं। हूँ, पॉइंट सही कह रहे हो आप कि ये बात कि मतलब किसी भी कमोडिटी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली में। वो कमोडिटी की वजह से वो कमोडिटी छपरी नहीं हो जाती है। वो तो इट्स ऑलवेज हम्म, अप टू द यूजर, इंडिविजुअल पे रहता है, डिपेंड करता है। तो अब क्या हुआ, अभी फ्री फायर में छोटे छोटे बच्चे भी
खेलेगा 1v1, इन सब चीजों में लग गए। तो क्या हुआ, देखते देखते अभी छोटी सी एक एक पूरे वर्ल्ड में जितने भी गेम्स हैं उनमें से 1% भी नहीं है फ्री फायर, लेकिन फिर भी इसी की वजह से गेमिंग छपरी हो गई। मैं सच बताऊं तो इसे एग्जैक्टली। ज्यादातर अवॉइड करने को बोलते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं एक्चुअली चीज है क्या। मेन प्रॉब्लम अभी ये चल रहा है, सच बोल तो। ऑल्दो लाइक अब जैसे प्ले स्टेशन वगैरह खुद के मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो धीरे धीरे वो जाने लगा है। एंड ई स्पोर्ट वगैरह भी आने लगा है, जैसे सुन रहा हूँ बहुत सारे ई स्पोर्ट इवेंट्स हो रहे हैं। यहाँ पे नहीं है लेकिन बाहर मैं सुन रहा हूँ, लाइक मुंबई वगैरह में। तो आई थिंक ऐसे ई स्पोर्ट से भी हेल्दी ग्रोथ हो सकता है। एंड मैंने देखा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हम्म। क्रिएटर्स अवार्ड एंड लाइक बहुत कुछ होस्ट किए थे, तो आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप। अरे भाई ठीक है, मतलब अपन अभी रेट्रो पे जा रहे हैं, तू हाँ अभी हाँ के हाँ। स्टेप पे मत जा। अब नहीं मैं नहीं, मैं होस्ट से अपने जानना अपने चाहूंगा। मैं आप वही मेरे लाइफ में जो गैप आया, वो गैप क्यों आया मैंने वो हाँ बताया। हाँ हाँ। अब एक काम करते हैं, होस्ट नहीं, सबसे पहले गेस्ट से जानते हैं। एग्जैक्टली। हाँ भाई। ओके, सो मेरे चाचा के पास तो पेंटियम पीसी बहुत पुराने समय से था। सीओडी, आईजीआई और इस टाइप के गेम खेलते रहते, तो भी नहीं छूने देते थे उसे। तो मेरे पापा मेरे लिए एनईएस लाए थे। फिर वो एक पुराने डब्बे में रखी हुई थी सारी, उससे धूल हटा के हमने उसे निकाला और खूब कोऑप गेम्स खेले, जैसे कॉन्ट्रा हो गया या फिर हम्म। बैटलफील्ड जैसा। बहुत सारे गेम्स खेले, मल्टीपल। और बैटलफील्ड भी खेला है, बढ़िया। लोग ना मतलब बैटलफील्ड जैसे गेम तो बहुत लेट डिस्कवर करते हैं उनके गेमिंग जर्नी में, देखा जाए तो स्टार्टिंग में मैंने देखा नहीं किसी को बैटलफील्ड खेलते हुए। PS2 वाला खेला है मैंने अच्छा। स्टार्टिंग में। सही, बैटलफील्ड भी अच्छे गेम्स बनाता है थोड़े बहुत। अरे भाई मस्त गेम, बैटलफील्ड बन भाई, क्या खतरनाक टॉप नॉच गेम है। बेस्ट। बट मैं मतलब ये जानना चाहूंगा भाई कि ऐसे कौन सा गेम था जो तुम्हें सबसे पहले ऐसे मैस्मराइज कर दिया ना कि भाई क्या गेम है भाई, सबसे पहला। हम्म। मतलब एक, अब जितना ज्यादा गेम खेलते हैं और ज्यादा गेम्स आते जाते हैं भाई, ये भी मैस्मराइजिंग है वो भी है। विच वॉज द फर्स्ट गेम जिसको देख के तुमको लगा हो भाई क्या चीज है भाई ये। भाई ओके, मुझे फॉर द मुझे क्यों लग रहा है ये सब बोलते वक्त तुम फीफा को याद कर रहे हो। अरे ना भाई, अरे अभी भाई मस्ती तुम मजाक का टाइम उसको नहीं है। बताने दे मुझे, भाई तू। मैं बताऊं देखो, मुझे ऐसा मैस्मराइजिंग गेम लगा था सबसे पहला, मुझे IGI 2 लगा था। हम्म। पहला फर्स्ट पर्सन शूटर मैंने IGI 2 खेला था। तो टूनी भाई आप बताओ, आपको ऐसा कौन सा मैस्मराइजिंग गेम लगा था। ओके, सो मेरे पास मल्टीपल कैसेट थी, लेकिन बस एक नहीं थी, मारियो 3 की। और मेरे पापा ने उसकी इतनी हाइप बना रखी थी, पूछ वाला मारियो कर करके। और जब मैंने पहली बार अरे खेला, भाई हम्म। पहली बार एनईएस का खेला बेस्ट फिर। गेम है भाई वो। हाँ। यस। उसका लेवल डिजाइन बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, ऐसा मैंने और किसी प्लेटफॉर्म तक भी नहीं देखा। ये शायद मेरा नॉस्टैल्जिया बोल रहा है, लेकिन है कुछ भी मानो। वही है ना जिसमें अंडर वाटर लेवल है, ये वही वाले की बात कर रहे हो ना आप। हाँ भाई हाँ, उसमें मल्टीपल पावर हाँ। अप्स भी डाले थे। यस। कूल, वेरी वेरी कूल। तू तो रहने ही दे भाई, तूने कुछ नहीं खेला। अरे क्या करूं भाई, नहीं था मेरे पास कुछ। अच्छा मैं भी अपने आऊंगा कहानी पे, ठीक है भाई। आप कंटिन्यू करो अविनाश भाई। कंटिन्यू करो टूनी लड़का भाई, पूरी बात बताओ आप ओके, कैसे अभी तक तो वो की, गेम कैसे। हम्म। तो वो गेम कुछ ऐसे प्ले करता है कि एक थिएटर शो है वो, और वहाँ पे पूरे सेट बने हुए हैं कि 8 गेम के अंदर। ये मुझे बहुत ही फैसिनेट कर रहा है, मैंने पहली बार उसे खेला था तो। बढ़िया कंसेप्ट है, बढ़िया कंसेप्ट है। और वो भी अरे भाई नो के कमेंट। हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है भाई। तो 2011-12 में फिर प्ले स्टेशन जो 2 जब हमारे घर पे आया, तो सब बहुत ज्यादा खेला हमने। चाचा के साथ जो भी मेहमान आते सब टेक खेलते थे। पूरी फैमिली लेकिन उसके गेमर बाद है। एक लेकिन उसके बाद एक गेम आया जिसने मेरी पूरी देखने का परसेप्शन ही बदल दिया। गॉड ऑफ वॉर 2। अरे बाप रे, उसे भाई मैंने के कम साथ से खेला कम हुआ कि नहीं। 10 खेला होगा। तब मैं बहुत मैं छोटा अब बच्चा हाइब्रिड था। कराता है। भी थे भाई। क्या हुआ भाई, फिर से बोलना। तो जब मैंने गॉड ऑफ वॉर 2 खेला, तो मैं बहुत ही छोटा बच्चा था। और उसमें अडल्ट सीन भी थे। तो मैं ऐसे देखता रहता था कि पापा देख तो नहीं रहे कि कम नहीं रहा। ये तो
नहीं यार, एडल्ट सीन के नाम पे क्या था, कमरे में वाइब्रेशन होता था और क्या था। नहीं भाई, पता तो सब चल रहा था आवाज़ों से। अरे, भाई आवाज कम और बटन जो कर लिया प्रेस कर दे। करो। ओके, तो फिर मैंने सैन एंड्रियास खेला, उस समय मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, मैं कह ओके। क्योंकि PS2 में वो बहुत ही स्लो चलता था, परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नहीं थी, तो मुझे मज़ा नहीं आया था जब। तो मैंने सबसे पहला ओपन वर्ल्ड जो खेला था मेरे हिसाब से वो ड्राइवर था, अरे भाई, ओजी गेम। PS1 वाला। बहुत कम लोगों को पता होगा ड्राइवर के बारे में। ट्रू क्राइम, ड्राइवर ड्राइवर ज्यादा भाई लोग नहीं OG जानते। ओपन वर्ल्ड है। तो ड्राइवर में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था, तो बस तुम गाड़ी के अंदर ही रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसका जो पैशन था वो कोई पार नहीं कर पाता, इसलिए कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता था उस गेम में कभी। तो फिर PS2 एरा के बाद जब मेरे चाचा की नई नई जॉब लगी थी, तो उन्होंने पीसी लिया था, उसके बाद से मेरी प्रॉपर गेमिंग स्टार्ट हुई। तो सबसे अरे पहला भाई, पीसी को गेम खेला था, प्रिंस ऑफ पर्शिया खेला था, सैंड्स ऑफ टाइम। ओके। ओके, वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद मैंने बहुत सारे गेम खेले, टॉम रेडर के मैंने सारे गेम खेल रखे हैं आज तक के। वो पुराने और वाले खेले, ट्रायंगल वाले। खेले हैं भाई, खेले हैं, उन्हें कौन भूल मैंने सकता वो है। स्टार्ट उनसे ही किया था भाई, ट्रायंगल से ही स्टार्ट किया था मैंने। मैंने टॉम रेडर एनिवर्सरी से स्टार्ट करा था, मुझे बहुत अच्छा गेम एनिवर्सरी लगता है। अच्छा है भाई, एनिवर्सरी अच्छा है। और अब उसका रीमेक भी आ रहा है शायद से। यस, मतलब वो एनिवर्सरी का रीमेक नहीं है, वो ओरिजिनल का रीमेक है, लेकिन एनिवर्सरी भी रीमेक ही था ओरिजिनल का। वो तीनों एक ही हो हाँ गए सही। ऑलमोस्ट। उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरे लारा मेरी क्रश बन गई, और ऐसी कहानी चलती रही। अरे भाई, लैरा क्रॉफ्ट। फिर क्या, फिर मैंने GT5 खेला, तो उसकी हाइप बहुत ज्यादा थी मेरे लिए, मैंने यूट्यूब पे कई लोगों को खेलते हुए देखा था। तो GT5 मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम्स में आ गया fans की लिस्ट में, लेकिन नंबर 1 पे नहीं है वो। नंबर 1 पे जो गेम है वो अभी हाल ही में 2। भाई ने जो गेम हाँ का नाम क्या लिया बोल सुना ही नहीं दिया पूरा, फिर से बोलना। RDR2 अच्छा, भाई, आरडीआर टू। RDR2 सबका मुझे नंबर भी नहीं 1 सुनाई गेम। दिया, सच बताऊं तो, इसलिए RDR2 बहुत जिसने खेला वो उसका नंबर 1 है भाई। है भाई, नो डिबेट उधर तो। आरडीआर इज एन इमोशन। टू मच इमोशन हो जाता है आरडीआर में तो। खास करके एंडिंग में भाई, दोनों गेम्स की। एग्जैक्टली भाई। तूने बंद कर दिया ओमी क्यों? हाँ, मैंने वन खेला हुआ है, टू नहीं खेला, बट भाई वन भी भाई, आई मीन इट्स नॉट एज गोटेड एज आरडीआर टू जो कि मैंने खेला नहीं, बट आरडीआर वन इन इटसेल्फ भाई, इट्स अ नहीं, ग्रेट बन गेम। भी भाई, बन भी गोटेड है भाई, बन भी गोटेड है। 1 भी बहुत गोटेड है भाई। मेरे को तो आरडीआर का लव भाई, जब मुझे मैंने बस खेला तभी। मुझे बस एक चीज समझ नहीं आती भाई, कि हाँ इन हाँ लोगों को हर चीज में ज़ॉम्बी क्यों घुसाना है। उसके वो डीएलसी निकाली हाँ थी हाँ हाँ, अनडेड नाइट, वही क्या वही मतलब है वही। भाई? मतलब RDR2 मैंने में वो ऑनलाइन सब, निकाल दिया, उसमें अनडेड नाइटमेयर ज़ॉम्बी वाली डीएलसी निकाल हाँ दी, क्या हाँ, करना है भाई? अच्छी खासी फ्रेंचाइज चल रही, क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन लोगों को एक्चुअली में वो बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। वो बहुत हाँ। पसंद है, अनडेड नाइटमेयर भाई, बहुत लोगों हाँ, को पसंद है। आई डोंट नो, आई डोंट गेट द हाइप। पीपल लव इट। और और RDR में 1 में सबसे मेरी फेवरेट कैरेक्टर थी बॉनी मैकफार्लेन। ओके ओके। अरे भाई, वो तो बैडी है भाई, बैडी। बेडी स्टार्टिंग में बचाती है भाई, वो लेके वही जाती है तुम्हें भाई। जब गोली लगती है जॉन वास्टन को। और स्पॉइलर क्या दे रहा भाई। हूँ मैं यहाँ पे। स्पॉइलर अलर्ट। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, स्पॉइल कर दो तुम तो। अरे, मुझे तो सबसे अच्छा पता है कौन सा मोमेंट लगता है, कौन सा जब वो वाला? ऐसे लाइन मारती है ना उस पे, तो वो कहता है, मिस मैकफार्लेन, आई हैव अ वाइफ एंड अ चाइल्ड। हाँ 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 हाँ। अरे भाई, बेचारी डिसअपॉइंट अच्छा हो अच्छा। जाती है सही में। और मतलब इसे वो वाला सीन भी मस्त लगता है, जब वो अपनी वाइफ को मिल लेकर आते हैं ना बाद में, मतलब थोड़ा गेम में आगे टाइम में, और उसके वो मैकफार्लेन के वहां फार्म तक पे। मैं अभी नहीं पहुंचा। अच्छा उसका ठीक भाई, ठीक। वो उसका फादर भी बहुत अच्छा है, हाँ, मैकफार्लेन का जो बढ़िया रहता है है वो वो। भी, क्या नाम है उसका? हाँ भाई। भाई, कुछ तो नाम है, भूल गया। उसको हम मिस्टर मैं भी भूल मैकफार्लेन कह गया। देंगे। और क्या ही नाम होगा भाई का। हाँ लेकिन भाई, RDR 1 और बताओ बताओ। RDR 1 और RDR 2 खेलने के बाद मुझे कोई एबिगेल और बॉनी में से चुनने को कहे, तो मैं बॉनी को चुनूंगा भाई। अच्छा, ऐसा क्यों? वो तुम RDR खेलने के बाद पता चलेगा, खास करके एपिलॉग वाला पार्ट। ओके, आरडीआर टू खेल के जरूर बताऊंगा मैं।
ओमी भाई आप बताओ अपना गेमिंग एक्सपीरियंस। ओमी भाई के पास तो इतनी सारी कहानियां हैं बताने के लिए, खत्म नहीं मेरे होंगी। पास दी कहाँ है होस्ट। भाई, मेरे पास कहानियों की कमी नहीं, कहानियों की कमी कमी है एक्चुअली में, गेमिंग से रिलेटेड गाइस तो लाइक। मैं हाँ पहले बोलो। ही बता दूं, अपने ओमी भाई द होस्ट इंडी गेम्स के बहुत बड़े फैन हैं। एग्जैक्टली। एक से बढ़ के एक ऐसे इंडी गेम्स आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसे हिडन गेम्स भी ओमी भाई ने खेले हैं। तो एकदम गोटेड इंसान है वो, ये तो मैं खदान में कह से खोद दूंगा। के लाते हैं इसलिए अपन। आप कहानी सुनते हैं उनकी। चलो गाइस, आई गई मेरी बारी, तो शुरुआत करते हैं उस अब वही भाई सबको वेट जमाने से। करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम द बॉय ओमी डिस्कवर्ड गेमिंग। तो मतलब सीधी बात है, गेमिंग मेरी ना कहते हैं मेरे को पीसी बहुत लेट, लाइक दिस इज माय फर्स्ट पीसी, ये जो मेरा लैपटॉप है अभी, दिस इज माय फर्स्ट पीसी। उससे मेरे पास कोई पीसी गेमिंग का कुछ नहीं था, जो कि मेरे को 2023 में मिला वैसे पीसी। तो स्टार्टिंग पे आते हैं, तो मेरा फर्स्ट गेमिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरे फ़ोन से, जो कि मतलब अगर ऑफिशियली बताऊँ तो मतलब उससे पहले भी फ़ोन पे स्नेक और वो टेट्रिस तो खेला ही हुआ था, बट उसके बाद क्या कहते हैं मेरी मम्मी ने लिया था नोकिया का फ़ोन। कौन सा वाला था ये नहीं पता, लेकिन नोकिया का फ़ोन था, ठीक है, उसमें एसडी कार्ड लगता था, ठीक है, उसमें लगता था एसडी कार्ड। और भाई दुकानों पे डलते थे गेम्स 10-10 रुपए में, भाई साहब। मतलब पहले गेम्स डलवाने से पहले भी उसमें गेम्स थे, अगर लोग किसी को पता हो तो, वो रेड बॉल वाला कौन सा गेम था, और वो लिफ्ट वाला गेम रहता है, ऐसे ऐसे लिफ्ट होती रहती थी उसको, फिर वो ऐसे उसे बनानी पड़ती थी बिल्डिंग, ऐसे छोटे मोटे गेम्स भी थे। बट फिर मैंने डलवाने स्टार्ट करे गेम्स, भाई असैसिन्स क्रीड का गेम हो, बेंटन का गेम हो, लाइक लाइक बहुत सारे अलग अलग गेम्स रहते थे उसमें, लाइक वहां से मैंने अपना स्टार्ट करा था पूरा, लाइक अगर प्रॉपर गेमिंग की बात करें तो, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ माय गेमिंग जर्नी। फिर सेकंड लेवल आता है क्या, टीवी। टीवी पे रहते थे गेम्स भाई, अगर किसी ने अगर खेला हो कभी तो टीवी पे बहुत छोटा भयंकर गेम्स भीम रहते थे। वगैरह भाई, वो अपने क्या वो ही। एक सुमो वाला गेम मुझे रहता वो था। यार्टेल का जो बॉक्स रहता था ना वहां पे आता था शायद। कौन सा क्या? एयरटेल नहीं भाई, नहीं एयरटेल तो नहीं बहुत नहीं, बात की हर बात कर रहा है हर तू। क्लासिक टीवी में नहीं गेम्स रहते ही थे। एयरटेल के बॉक्स पे भी गेम्स आते थे। हो सकता है, लाइक एयरटेल तो हमारा था नहीं, बट हेड में था हाँ मैं मेरे तो पास भाई था। बता दूं नॉर्मल भाई। नॉर्मल जो थे ना, मेरे डिश पास था टीवी मेरे हुआ। पास था। डिश यार डिश डिश टीवी में टीवी बहुत गेम हो रहे थे। बहुत होता है डिश टीवी में तो। एक वो अंडे गिरता था तो पकड़ना होता था, शायद हाँ ऐसा हाँ गेम हाँ था कुछ। हाँ हाँ हाँ, हम्म। था एक्चुअली में था वो वो भी बढ़िया था भाई। मतलब तब के टाइम पे लाइक बच्चों को बस लाइक एक रिमोट है, टीवी देखते देखते मन हुआ भाई गेम खेल लो भाई। तो लाइक दिस वाज द सेकंड लेवल, मतलब मैंने इस लेवल के बीच में कह सकते हैं मैंने जो अजीब से कंसोल नहीं रहते थे सस्ते, मतलब हैंड हेल्ड, इसमें अजीब से वो टेट्रिस और वो स्पेसशिप हाँ, वाला गेम रहता था, वो जीबीए के हाँ कॉपी थे वो। हाँ गेम वो बॉय के कॉपी थे वो। वो तो मैंने खेला ही खेला है, मतलब ठीक लगते थे वो तो, बट लाइक नॉस्टैल्जिया के टाइप से अब वो तो इतना कुछ खास थे नहीं। फिर लाइक भाई सबसे ज्यादा अगर अभी गेमिंग करी है ना, तो मैंने लाइक फोन में बहुत गेमिंग करी, क्योंकि पीसी लेट आया था, तो लाइक फोन भी बहुत हमेशा से लो एंड गेम खेले हैं मैंने जीवन में। लाइक अगर मैं मिनी अपनी मलेशिया। मिनी मिलेशिया, तो भाई मल्टीप्लेयर गेम तो खूब खेले भाई, मिनी मिलेशिया टाइम जब शाडो चार फाइट। पांच लोग बैठ के भाई मिनी मिलेशिया खेला, अरे भाई लाइक दैट इज प्योर लाइक मॉडेड फन। लगाते थे भाई हम लोग, इतना हाँ फ्रस्ट्रेट हो गए थे, हाँ मर मर के मॉड करके अनलिमिटेड मॉड हेल्थ अनलिमिटेड भाई। वाला, वो जो नहीं चलती थी को ज़्ज़ वाली गन, उसको अनलिमिटेड चलाओ, पूरे हाँ, मैप में घूम रहे, रैंडमली खुद मर जाओ, किसी को मार दो। क्रेजी था भाई वो टाइम, क्रेजी था लाइक वैसे। मॉड इज गिफ्ट टू गेमिंग कल्चर। यस वेरी मॉडेस्ट यू नो। और मतलब मेरे उसकी हाइलाइट अगर उस टाइम की गेमिंग की कहूँ, फोन गेमिंग की, तो मैं कहूँगा, अगर तुम लोगों ने सुना हो ये नाम सॉर्डिगो, आई होप आप लोगों को पता हो स्वर्डिगो भाई, सॉर्डिगो, मेट्रोइडवेनिया, ओजी मेट्रोइडवेनिया। द ओजी यस। गेम ऑफ ऑल टाइम भाई, लाइक दैट गेम लाइक गिव मी लाइक कि हाँ भाई ये है गेमिंग भाई, ये है कोई भाई, लाइक बहुत बढ़िया गेम है भाई। जब लास्ट जो बैटल रहती है ना भाई, अपनी शैडो से लड़ रहे हैं, मतलब जो विलन रहता है अपना अपने जो ही रहता है एक्चुअली में, अपना क्लोन टाइप, मतलब दिखने में विजुअली बता रहा हूँ, तो उससे फाइट होती है भाई फाइनल, और इसके बाद पूरा जो लेवल रहता है अलग अलग, बहुत बढ़िया गेम है भाई, उनने बहुत अच्छा बनाया के रखा है।
मुझे उस ऐसा लगता है भाई सॉर्डिगो, वेक्टर, शैडो फाइट 2 हाँ, ये हाँ, सारे हाँ। गेम्स तो फ़ोन वाले सबने खेले हैं। हाँ, खेले हैं, सबने ऑब्वियसली खेला है खेले भाई। हैं। भाई वेक्टर का जब फर्स्ट एनिमेशन के बाद होता है ना भाई, बहुत मजेदार लगता है। वेक्टर तो भाई वेक्टर का कूल मस्त है भाई, भाई। कूल। और लाइक कूल। आई ज आई होप आप लोगों ने समुराई 2 भी सुना हो। समुराई 2 नो? नो वन? ना भाई, ओनली द नो ओजीज वे। कमेंट सेक्शन में बताओ समुराई 2 किस किस ने खेला है भाई, कितना ओजी ओजी सेकिरो कह सकते हो उसे, ओजी सेकिरो दैट गेम भाई। कैसे नहीं खेला भाई, कितना गोटेड गेम है भाई वो। अभी भी प्ले स्टोर में मिल जाएगा भाई, तुम लोगों को अगर सर्च करोगे ना तुम्हें मिल जाएगा वो। या ऐसे देखता हूँ भाई भाई Security कौन सा है। क्लीशेड गेम्स नहीं खेलते भाई जीवन में भाई। प्रिंस ऑफ पर्शिया खेला है ऑब्वियसली, असैसिन क्रीड भी खेला है अरे फोन वो तो में। खेला है। फोन में लाइक आई होप दिस इज नॉट गेटिंग मी इन ट्रबल, मैं अगर कहूँ इमुलेटर गेम्स खेले मैंने हद से ज्यादा। ठीक है। एम्युलेटर कोई वो नहीं होता भाई, एम्युलेटर इज लीगल। है ना? सबने खेला है। इमुलेटर गेम्स लाइक एमुलेशन मैंने इज लीगल। लाइक दैट वाज माय पीक ऑफ गेमिंग। मतलब ऑब्वियसली एंड्रॉइड मतलब प्ले स्टोर पे कितने ही गेम्स मिल जाएंगे अपन को, है ना? तो मैंने तब पीपीएसएसपीपी एम्युलेट हाँ किया था, वही पीएसपी एग्जैक्टली। का। हाँ, उस पे ये खेला था। इम्यूलेटर है। घोस्ट ऑफ स्पार्टा, चेन्स ऑफ ओलंपस, वो हाँ सब उसी पे खेले थे हाँ हाँ। मैंने। मेरा फेवरेट पीपीएसएस मैंने भी इसे खेला पीएसपी गेम, पीपीएसएस क्या बोला, पीएसपी का गेम अगर कहूँ उस टाइम पे जो मैंने खेले थे तो इट वुड बी बेन 10 कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन, अगर खेला हो तो। बहुत गोटेड गेम खेला है है भाई, खेला है। भाई। जब वो फाइनल बैटल होती है ना भाई, दैट्स सो कूल भाई। लाइक मैंने नहीं खेला कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन, खेलना खेलूंगा। भाई, मैंने तीनों गेम खेले हैं। प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ, एलियन, अटैक ऑन जो भी था, बिल गैट्स वाला रहता है, और वो कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन, तीन रहते हैं बेंटन के गेम पीएसपी वाले। बाकी तो लाइक पीएसपी पे लाइक टेकन, टेकन मुझे खेला हुआ बेंटन है। का एक गेम याद है, वो कौन सा वाला? लाइक कुछ वाटर में जेट लेके जाता है, जेट स्की लेके जाता है, ऐसे जंप करना पड़ता है ऑब्स्टिकल के ऊपर। ये कौन से एल्टोस ओडिसी लिया है भाई तुम, बेंटन वर्जन? अरे मैंने पीसी पे खेला है वो बहुत साल पहले खेला था, मतलब होगा ऑब्स्टिकल यार, टाइप मैं गेम है। ऐसा याद सा नहीं आ रहा मेमोरी में, बट होगा भाई ऐसा भी। यार होगा ऑब्स्टेकल भाई। है ना? वगैरह से पता है मुझे क्या याद आया है, वो सर्कस वाला गेम था ना, ओजी निंटो, उस पे ही जो 8 अरे बिट पे था। भाई, कौन सा कौन सा? कार्निवल, क्या नाम था? सर्कस कार्निवल। सर्कस कार। अरे भाई उसमें वो शेर उचकाता था, मैं फायर रिंग के बीच में से, क्या गेम था हर भाई इनके वो। बीच में शेर को निकालना होता था। हाँ भाई इतनी बढ़िया बढ़िया। तुम लोग ट्राई करना, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, मुझे नहीं लगता यार, है। नहीं देखा यार एक्चुअली उसमें में। पूरे जो ओलंपिक्स होते हैं ना, ओलंपिक्स के ज्यादातर जो भी गेम है ऐसे 2D में चलने वाले, रेस वो वाला था, दौड़ने वाला, ऑब्स्टेकल जंप करने वाला था, सर्कस पे से वो उचकाने वाला था, कौन से उसका है लाइक, लायन ऐसे। कौन से उसका है? 8 बिट निंटेंडो, यस। एनियंस। उसमें बस 4 मिनी गेम्स थे, पार नहीं होते थे, इतने मुश्किल थे वो कभी कभार बचपन में। मस्त था। करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई। तो ऐसा गेम्स हाथ से फिसल गए। ऑब्वियसली मैं एक्सेप्ट करना चाहूंगा, ओपनली एडमिट करना चाहूंगा कि मैंने भी फ्री फायर पबजी ऐसे गेम्स खेले हैं। ऑब्वियसली किसने नहीं खेले फ्री फायर पबजी सबने खेले हैं भाई सीओसी, लोग। सारे ये सारे गेम्स भाई। मैं ऐसा प्लेयर था कि मैं सब खेलता था, लाइक अभी भी ऐसा ही हूँ, मैं सभी खेलता हूँ। मैं उस टाइम पे भी ऐसा ही था, चाहे वो गेम को कोई कैसा भी बोले, आई ऑलवेज यूज टू प्ले एवरीथिंग। और मतलब बहुत लंबे टाइम तक भी खेले कुछ कुछ गेम, क्योंकि मैं एडमिट करने से डरता नहीं हूँ भाई, खेला है मैंने फ्री फायर। क्या करोगे भाई? हाँ हाँ, क्या करोगे? अभी हाँ, ऊपर ये डोनी शुरू हो जाएगा, कुछ ना हाँ, कुछ बोलना। नहीं नहीं, चल वो तो चलो अलग बात है, लेकिन क्या कहते हैं फिर मैं चलो ये ज्यादा मोबाइल उसको वो नहीं करूंगा। फिर मैं सीधे बढ़ता हूँ अपने 2023, जब मैंने लिया मेरा ये प्यारा Asus टफ लैपटॉप। तब मैंने शुरू करी गेमिंग एकदम जान लगा के, फुल ऑन। इधर इस पे सबसे पहला गेम आई थिंक मैंने हॉलो नाइट ही खेला था, और तब से ही वो लाइक मेरा फेवरेट बन गया। डैम भाई। लाइक हॉलो नाइट, अंडरटेल, हेडीज, लाइक ये सब गेम है। लाइक मैं इंडी गेम से ही स्टार्ट करता, मैंने कोई बड़ा गेम खेला ही नहीं स्टार्टिंग में। लाइक मैं तो भाई बहुत जोर से इंडी गेम लवर हूँ भाई। लाइक गिव मी इंडी गेम्स भाई, आई प्ले इट ऑल। मैंने मैंने इतने फिनिश इंडी गेम्स नहीं खेले। खेलना चाहिए।
खेलना चाहिए वैसे ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी वो है जिसको जो खेलना है मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ पॉपुलर गेम्स में तुमने क्या लाइक हाँ तुमने तो बता ही दिया आरडीआर 2 ये सब मेरे को तो क्या कहते हैं गेम्स खेलने से पहले खुद से मेरा अगर एक्सपोजर हो अगर पीसी गेम्स का तो वो तो ऑब्वियसली यूट्यूब से ही था लाइक क्योंकि पीसी नहीं था तो कहाँ से ही पीसी गेम्स देख सकते थे तो लाइक मैं लाइक बीबीएस टेक्नो ट्रिगर्ड को तो नहीं टेक्नो को देखता था ठीक है यही दो मेन को देखता था कि क्या गेम्स है भाई पीसी में भाई फिर ऐसा भाई उनको वो सब गेम्स देख के फिर मेरे को होता था कि मैं मुझे खेलने हैं फिर एंड देन आई डिड प्ले अ लॉट ऑफ देम तो वही है भाई अभी भी यही जर्नी कंटिन्यू हो रही है अब गेम खेलने के साथ साथ अब स्ट्रीम भी करते हैं दैट्स हाउ मच गेम्स हैव इम्पैक्टेड मी कि मैंने उसे अपना करियर ही बना लिया है भाई अभी पैसा नहीं मिल रहा पैसा नहीं मिल रहा क्लियर लेकिन अभी नहीं करियर तभी मतलब बोलते हैं मतलब जब मिलेगा पैसा भाई मिलता है। मिलेगा एक दिन अभी क्या वन डे पैशन बोलो इसे। वन डे हाँ वन डे पैशन बोलो पैशन पैशन वन डे इट्स बस भाई कंसिस्टेंट रहना है ऐसा दोस्तों ना हो ओमी भाई करियर अपना शुरू होने के पहले ही ये डोनी भाई कुछ ब्लैकलिस्ट करवा दें हरकत में भाई आके मैं तो खसक लूंगा भाई क्वाइटली एकदम देखो कौन ग्रेट कौन लोग हैं ये मैं नहीं जानता कौन लोग हैं ये। भाई मैंने तो कुछ यूज नहीं करा था भाई गेमिंग हमारे साथ वो क्या डीएसपी होता है क्या है देखोगे? मेरा तो चेहरा भी नहीं है भाई यहाँ पे, मैं नहीं हूँ इनमें लोगों में। भाई देख रहे हो भाई देख रहे हो चालाकी अब समझ आ गया भाई मैं एक क्वेश्चन है मेरा मतलब हाँ हाँ सबसे पूछता हूँ मैं जिनसे भी मेरी बात होती है कि जो 2D गेम्स बोल होते जाता हूँ। हैं चाहे हम्म वो रेट्रो गेम्स हों 8 बिट वाले गेम्स देखो भाई नया गेम आ गया है नया गेमर आ गया हमारे बीच 5 लोग हैं आज पॉडकास्ट में यो ओके। वेलकम टू द पॉडकास्ट क्या नेम है इसका नाम क्या सोफी टफी है टफी सोफी 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 अच्छा सोफी अरे भाई तो नाइस भाई नाइस डॉग एलिगेंट लग रही है सच में भाई पता नहीं डॉग देखते मेरे दिमाग में मीम्स चालू हो जाती है डॉग्स वाली सारी। ब्रो न्यू वन वन डॉगेश ब्रेन भाई सेल अपने एक्टिवेटेड ब्रोस डॉग सेम मीम्स भाई डॉगेश भाई अपने बार बार हाँ भाई आप पूछ रहे थे क्वेश्चन क्या हाँ मेरा ये क्वेश्चन है कि जो 2D गेम्स की परसेप्शन होती है मतलब मेरा क्या था मैंने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा 2D गेम्स खेले रेट्रो गेम्स हम्म 8 बिट वाले तो 2D खेल खेल के मेरे अंदर ऐसा कुछ फटीग आ गया था कि मैं एक बार 3D पे शिफ्ट हुआ ना फिर हम्म मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई 3D खेलने के बाद 2D क्यों ही खेलेगा फिर मेरी परसेप्शन चेंज कब हुई जब मैंने वही गेम्स रिविजिट करे कि कहीं ऐसा तो हाँ नहीं कि हाँ मुझे सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से तब मेरे पास 3D गेम्स अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मुझे इतने अच्छे लगते थे ये गेम्स लेकिन फिर जब मैंने उठाए ना TMNT उठाया टीनेज म्यूटेंट निंजा हम्म टर्टल या ये उठाया डबल ड्रैगन 3 उठाया कॉन्ट्रा उठाया तो भाई फिर क्लिक हुआ एकदम से कि भाई नहीं भाई 3D की बात अलग है 2D की बात अलग है और ये रेट्रो आर्केड गेम्स हैं इनकी बात अलग है ऐसा नहीं हो सकता कि एक आगे आ गया तो आप दूसरे की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई एग्जैक्टली तो निंजा आज टर्टल्स के का टाइम पे एक मैं गेम देख आया रहा था हूँ वो भाई निंजा टर्टल्स का गेम आया था वो एक्सप्रेशन 33 टाइप स्ट्राइडर्स एक था। रिवेंज स्ट्राइडर्स हाँ रिवेंज वही एक्सप्रेशन जो गया 33 टाइप एक था। मतलब वो क्या होता है उस सिस्टम को क्या कहता है एक्सप्रेशन 33 के जो टर्न बेस्ड सिस्टम है टर्न बेस्ड टर्न बेस्ड गेम था एक टर्न बेस्ड गेम था निंजा टर्टल्स का होते हैं वो खेला था तुम लोगों ने खेला है? नो नो इसकी नो जानकारी तो नहीं है भाई हमारे पास। टर्न बेस्ड वाला नहीं मैंने तो वही रियल टाइम कॉम्बैट वाला बीट ही एम खेला अप है बीट बीट एम एम अप अप गेम्स होता बीट एम अप ही खेले हैं बीट एम अप मैं टर्न अंशु बेस्ड भाई खेला को है। बीट एम अप कर दो भाई तो मेरा मतलब यही क्वेश्चन है अब जैसे अंडरटेल है हाँ भाई किसी को भी मैं पोर्टेड अंडरटेल दिखाऊं ना अंडरटेल किसी को भी दिखाऊं ना तो पहला रिएक्शन आता है भाई ये क्या खेल रहा है तो क्या सजेस्ट क्या कर रहा है क्योंकि ना तो उसमें देखना एक तो ग्राफिक्स 2D गेम है पिक्सेलेटेड वो उसके हिसाब से भी उसमें ग्राफिक्स उतने बहुत हाई लेवल नहीं है जैसे अपन स्टारड्यू वैली या कुछ देखो ना हाँ तो हाँ उसके ग्राफिक्स मच बेटर दिखते हैं अंडरटेल के कंपैरिजन में हम्म साथ में कॉम्बैट भी दिखाऊंगा तो ये क्या एक वो है हार्ट है इधर से उधर मूव हो रहा है डॉज कर रहे हो तो वो भी लोगों को ऐसे देखने में हुक नहीं करता पहली बार तो क्या परसेप्शन क्या होनी चाहिए भाई कि क्या पहले गेम ट्राई करो उसके बाद ओपिनियन दो कि पहले ही देख के ओपिनियन बना लो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली ट्राई करने के बाद ही ओपिनियन बन सकते हैं भाई उससे पहले ओपिनियन किस काम का लाइक जैसे लाइक
जजिंग, तुम्हारी जजमेंट नहीं है, वो तुम्हारी जजिंग है। वो लाइक तो सोच के बता भाई, तूने इतने टाइम तक बीबीएस हाँ, को देखा, टेक्नो को हाँ, देखा, इन लोगों को हाँ, देखा, इनके जो गेम्स ये लोग खेल रहे थे वो देखे, हाँ। उनको जजिंग में तुझे इंप्रेशन अच्छा नहीं आया। ये लोग अंडरटेल खेल रहे थे, अब वो तो एंजॉय कर रहे हैं ऑब्वियसली खेलते टाइम, बट तू जब देख रहा है तो तुझे कोई एंजॉयमेंट नहीं हो रही, फिर क्या ओपिनियन रहेगा? क्योंकि हुँ। यू आर जजिंग बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, जो तू उनको देख के कर रहा है, भले ही उनको नहीं एंजॉयमेंट हो ओ रही है बट तुझे नहीं हो रही है। आई थिंक ये ना मैं एक पहले हो सकता था मैं ऐसे करूँ, बट क्या कहते हैं मैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुका हूँ। अगर मेरे को कोई गेम कोई क्यूरियोसिटी वो कर रहा है लाइक अगर देखने का आती चाहे कोई और ही खेल रहा हो वो मेरे को फन नहीं लग रहा हो, बट इट इज़ मतलब क्यूरियोसिटी डेवलप उससे इंट्रीग कर रहा है मेरे को गेम क्या कि मैं ट्राई करूँ एक बार, तो मैं उसे ट्राई करूंगा ही ऑब्वियसली। फिर इफ खेलने के बाद फन लगे या ना लगे दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट आई विल गिव इट अ ट्राई एंड विल नॉट जज बिफोर। दैट इज नॉट हाउ आई अविनाश वर्क। भाई, आपका क्या कहना है? चलो गाइस मैं आप सबको बेटा, बताना चाहता हूँ हेलो। हाँ, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा कि एकदम से सबकी शक्लें क्यों बदल गई, थोड़ा सब बदला बदला सा लग रहा है, एकदम कट पड़ा है जो ये पॉडकास्ट के बीच में। एक्चुअली ये क्या था, टूनी भाई का थोड़ा नेटवर्क ज़्यादा ही थोड़ा बिगड़ गया था, इस कारणवश हमें रिकॉर्डिंग को वहीं समाप्त करना पड़ा, इसलिए हम अगले दिन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और अभी हम थोड़ा क्या कहते हैं रीसेंट टॉपिक्स के बारे में ही बात कर लेंगे। चलो तो हाँ, मैंने ना लास्ट लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे क्या होता है। स्टार्टिंग मैंने 2D से करी, खूब निंटेंडो के रेट्रो गेम्स के लिए सब किया। फिर उसके बाद जैसे ही 3D पे शिफ्ट हुआ तो फिर लाइक कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता था कि यार 2D, अब 3D का एरा आ गया तो कोई 2D पे क्यों जाएगा। तो फिर बाद में जब ऐसे इंडी गेम्स खेले ना, जो आर्ट स्टाइल वाले इंडी गेम्स लाइक हॉलो नाइट, और हम्म। एक्चुअली में हॉलो नाइट नहीं, उसके पहले एक गेम आया था, उसके बाद से मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, मतलब 2D का अपना अलग मज़ा है, 3D का अपना अलग मज़ा है। तो ऐसा तुम लोगों के साथ किसी के साथ हुआ है कि 3D पे आने के बाद 2D कुछ दिनों के लिए ऐसे फटीग हो गया, 2D फटीग? क्यों टोनी भाई, मेरा तो ऐसा कभी नहीं हुआ एक्चुअली में। तूने 2D से स्टार्ट भी कहाँ किया है? ये मैं नहीं, 2D भाई 3D ने में वाला हमेशा मेरे से साथ सेम कभी वो नहीं। एक था। क्या भाई? तो मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं दोनों 2D और 3D को साथ लेके चलता हूँ हमेशा। मैं गेम से बहुत खेलता हूँ। जैसा भी मैंने 2 दिन पहले ही स्काई ब्लेजर नाम का गेम खत्म करा, जो इंडियन गरुड़ थीम पे सेट है। बहुत सारे इंडियन गॉड्स और मॉन्स्टर दिखाए हैं। हाँ, तो जैसे टूनी भाई ने बताया उनके साथ तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मी थिंग बट क्या यार, आपका क्या एक्सपीरियंस है ओमी भाई? 100%। इट्स जस्ट अ मी थिंग, वो ये नहीं कहना नहीं चाह रहा हूँ अरे मैं। बताऊं, मैं सही बताऊं तो बहुत लोगों का रहता है सीन में। अब मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ना एक मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो भी क्या कहता है उसको 2D गेम्स जचते नहीं है, पता नहीं क्यों। वो 3D वाला उसको, वो ग्राफिक्स पगलू टाइप गेम है, मतलब वो गेमर है भाई, ग्राफिक्स दिखनी चाहिए तगड़ी तगड़ी। चाहे 2D गेम मतलब कितने ब्यूटीफुल हो सकते हैं भाई, लाइक इलस्ट्रेटिव रहते हैं बहुत ज्यादा, लाइक उनकी कोई वो नहीं होती एक तरीके से लिमिट, यू नो, कितने भी क्रेजी तुम जा सकते हो। अब 3D में एक लिमिट तक पहुंच सकते हैं अपन, क्यों, सही बात है कि नहीं भाई? कितना रेंडर करेगा, कितना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं भाई। नहीं यार, मतलब आई डिसएग्री विद दैट, क्योंकि ये है कि 3D और हाँ, रियलिस्टिक हाँ। इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब हाँ। ब्लूप्रिंट्स है, कहीं से कहीं तक रियलिस्टिक नहीं है, बट इट्स अ 3D गेम ना। नहीं ये भी सही बात है, आई हम्म। एग्री विद दैट। मतलब रियलिस्टिक गेम्स में, हाँ, रियलिस्टिक गेम्स में यहाँ पे हम्म। लिमिटेशन है कि आप रियल लाइफ से ज़्यादा क्या ही क्रेजी बना लोगे। ये बट भी है। 2D और 3D की डिबेट आती है, 3D में आर्ट स्टाइल जब लेते हैं ना, स्टाइलाइज्ड गेम हम्म। बनाते हैं, तो फिर तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, हाँ जस्ट ये एज भी है। 2D। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लाइक ट्रूली। अब तो कितने ही, अब तो 2.5D भी है भाई, 2D 2.5D 3D, अब तो बस एक VR की दुनिया क्रेजी वाली बना दो, मतलब है भी, चलते भी हैं सॉरी, बना दो, मैं तो कह रहा हूँ तुम लोग अब बहुत हो गया। सही अरे बात है कि भाई, नहीं? मतलब मेरे साथ क्या था, मेरे साथ ये था कि मैंने 2D खेले हैं, उसके बाद 3D पे हम्म। आया हूँ। ऐसा। जैसे तुम्हारे दोस्त के तुम सिनारियो बता रहे हो, कुछ लोगों हम्म। का क्या होता है, पहला ही गेम कोई अगर हाँ, 3D हाँ। खेलेगा तो उसको लग सकता है कि यार ये रियल लाइफ जितना दिख रहा है, ये क्या बढ़िया दिख रहा है, तो वैसे गेम्स एग्जैक्टली। कैसे लगेंगे? तो एक काफी पॉपुलर रेट्रो गेम जैसे कि आप लोग जानते होंगे, प्रिंस ऑफ पर्शिया का रीमेक बहुत टाइम से अनाउंस कर दिया गया था। क्यों? भाई मतलब, इफ प्रिंस ऑफ पर्शिया रेट्रो है ना भाई, तो मैं मतलब बुढ़ा हो गया ये समझ लो।
मैं तो 90 साल का हूँ भाई फिर। वही ना भाई, ये गेम्स रेट्रो गेम्स हैं तो फिर मैं क्या ही बोलूँ भाई, मतलब इतने टाइम का पता ही नहीं चलता यार, फॉर मतलब रियल इट्स भाई। लाइक 20 प्लस इयर्स ओल्ड गेम, क्रेजी। 20 साल से ज़्यादा हो गए। 20 साल का तो मैं ही हूँ। वही ना भाई, मेरी उम्र बराबर है, वो उसी साल आया था जिस साल मैं पैदा हुआ था, मैं क्या ही डैम ब्रो। बोलूँ भाई। वो गेम रेट्रो गेम है तो फिर मैं तो बुड्ढा हो गया। हर किसी का नौशायद जुड़ा हुआ है प्रिंस ऑफ पर्शिया के साथ, मैं ये कह रहा एग्जैक्टली। हूँ। नॉस्टैल्जिया तो यस है भाई, भाई। बिल्कुल। तो जैसा कि हम बता रहे थे, एक रीमेक अनाउंस हुआ था सैंड्स ऑफ टाइम का ना। हाँ, सैंड्स ऑफ टाइम सैंड ऑफ का। टाइम टू। तो क्या क्या खबर है ब्रेंडेड भाई अपनी? मैं थोड़ा ज़्यादा वो नहीं पता डिटेल्स में। हाँ, सैंड्स ऑफ टाइम का क्या हुआ था एक्चुअली में, बहुत पहले रीमेक अनाउंस हुआ था 2020 के आसपास। तो क्या है कि जिन लोगों ने भी, वैसे ज़्यादातर सभी ने गेम खेला होगा, उसकी हम्म। सेटिंग है इंडिया के एक राजमहल में, महाराजा के वहाँ पे। तो इस ऑथेंटिसिटी देने के लिए सेटिंग को यूबीसॉफ्ट ने क्या किया था, उनके जो इंडिया वाले स्टूडियोज़ हैं, यूबीसॉफ्ट मुंबई एंड यूबीसॉफ्ट पुणे, उनको गेम डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। तो उन लोगों ने जो भी बनाया था, तो वो उन्होंने 2020 में ही, शायद से सितंबर की बात है, उसका एक टीज़र वो किया था, रिलीज़ किया था, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही ख़राब था। लोगों को वो पसंद नहीं आया था बिल्कुल भी, वो वाला जो टीज़र था। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया था, पहले तो थोड़ा डिले किया, 2021 में वो किया, उसको रिलीज़ को खींचा। फिर 2022 में न्यूज़ निकल के आई कि वो रीमेक, बिकॉज उसकी क्वालिटी से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, उसको यूबीसॉफ्ट का जो मेन स्टूडियो है मॉन्ट्रियल, उसको दे दिया। तो उस स्टूडियो को ट्रांसफ़र करने के बाद यूबीसॉफ्ट इंडिया और के जो थे मुंबई और पुणे, इनसे तो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई थी। अब बात क्या हुई, ये सब बात है 2022 की। तो फिर 2020 आई गेस 3 या 4 में, मतलब कुछ तो ऐसे यूबीसॉफ्ट की कनेक्ट हुई थी, उसमें भी इन्होंने अनाउंस किया था कि ये 2026 में रिलीज़ होगा। उसके बाद अभी जैसे इसी साल, अभी शायद से परसों की बात है, कल या परसों की, तो तब उन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया कि ये रीमेक है, ये कैंसिल कर दिया उन्होंने। इसके साथ साथ टोटल 6 गेम्स कैंसिल किए हैं और 7 गेम्स डिले किए हैं। हालांकि इन्होंने कोई भी ये अनाउंस नहीं किए कौन से गेम्स थे, सारे प्रोजेक्ट्स अनअनाउंस्ड थे। और साथ में 2 स्टूडियो भी इन्होंने बंद कर दिए, और ऊपर से अब इन्होंने कुछ ऐसे हाउस वाला सिस्टम बना लिया कि एक हाउस है, उसके अंदर 2 स्टूडियो आएँगे, 3 स्टूडियो आएँगे, तो वो सिर्फ़ इसी तरह के गेम पे काम करेंगे। अच्छा। ऐसे एक हाउस बना दिया, वो सिर्फ़ मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए ही। एक हाउस है, वो सिर्फ़ लाइक ऐसे फ़न गेम्स के लिए। एक हाउस बना दिया जो कि ये नैरेटिव स्टोरी वाले गेम्स के लिए। ऐसा कुछ इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की है। तो मेन डिसअपॉइंटिंग बात यही है कि जो प्रिंस ऑफ पर्शिया रीमेक है, यूबीसॉफ्ट ने अभी तक कोई भी गेम रीमेक नहीं किया है। ये इनका पहला रीमेक होने वाला था, और अभी तक इतने ज़्यादा वेट के बाद भी फैंस को, लाइक 2020 से अनाउंस हुआ गेम, 2026 आ गया, अब जाके कैंसिल कर रहे हो उस गेम को। तो वो मतलब मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या सीन है। अगर कैंसिल ही करना था तो पहले ही कर देते। अभी तक अपन को बिहाइंड द सीन पता नहीं चला है ना, क्या रीज़न था एक्चुअल? देख, मैं इस बात में ना, लाइक कुछ लोग ऐसे ट्विटर वगैरह पे, कुछ ऐसे फॉरेनर्स हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं क्लेमिंग कि दे हैव इनसाइडर सोर्सेस, कि हाँ, इन हाँ। लोगों ने, मतलब यूबीसॉफ्ट के डेवलपर्स ने ऐसा बोला कि यूबीसॉफ्ट इंडिया वालों ने जो प्रोडक्ट बनाया था, 90% वो हो गया था, लेकिन वो इतना ख़राब था कि फिक्स करते करते ही इनसे फिक्स नहीं हुआ मेन स्टूडियो से। उसकी ऐसा? वजह से उसको कैंसिल करना पड़ा कि इतना सारा खर्चा हो गया। तो कुल मिला के इनका कहना ये था कि यूबीसॉफ्ट इंडिया वाले बैड डेवलपर्स हैं। अब यहाँ पे इस जगह मैं डिसएग्री करूँगा, क्यों? हुँ, क्योंकि हुँ। मान लिया यूबीसॉफ्ट इंडिया वालों का अच्छा नहीं था, ठीक है? उन हाँ। लोगों ने जो टीज़र रिलीज़ किया था, उस पे ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आया था, बिल्कुल। बट यूबीसॉफ्ट मॉन्ट्रियल की बात करें ना, तो इन्होंने हाँ। 2014 में असैसिन्स क्रीड यूनिटी रिलीज़ किया था। फिर 2017 में इन्होंने असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स रिलीज़ किया था, 3 साल बाद। उसके 3 साल बाद असैसिन्स क्रीड वेलाला रिलीज़ किया था। ये 100-100 घंटे के आरपीजी गेम्स, पूरे इनमें एक-एक कंट्री जितना साइज़, और ऐसे गेम्स जो हैं, इनको बनाने में इनको 3 साल का टाइम लग रहा है, और एक मुश्किल से 10 घंटे के पूरे एक महल में सेट गेम है। उसका पहले से स्टोरी वगैरह सब बनी हुई है, उसको रीमेक करने में तुमको 4 साल लग गई, सिर्फ़ ये पता करने में कि इसके पहले जो स्टूडियो ने काम किया था, वो सब काम खराब था। तो ऐसे मतलब कोई हुँ। सेंस बनता है क्या इस बात का? नहीं, ये सही बात है ये, लाइक सेंस तो नहीं है कोई इस बात का वैसे देखा जाए तो। 4 साल की टाइमलाइन डज़ नॉट मेक अ सेंस भाई। अगर जैसे ये 6 महीने काम करते, इसके बाद ये हाँ, रियलाइज़ हाँ। करते कि यार गेम उतना अच्छा नहीं है, वी शुड नॉट रिलीज़ इट।
तो मैं एग्री कर जाता। बट तुमको 4 साल सिर्फ़ यही फिगर आउट करने में लग गए कि नहीं यार हमें इस पे काम नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब तुम्हारा खुद का स्टूडियो इनकॉम्पिटेंट है। इट्स नॉट सही बात अबाउट है। यूबिसॉफ्ट इंडिया। सही बात है भाई। भाई यहाँ आई पे अगर डोंट ये थिंक लोग कि इतने 4 साल लगा के वो इतनी फंडिंग के बाद कोई प्रोजेक्ट ऐसी फॉर नो रीज़न स्क्रैप कर देंगे, लाइक इतने लेम से रीज़न के लिए। भाई मतलब सोच के देखो तुम, अगर ये लोग 100-100 घंटे के आरपीजी हुँ, गेम्स हुँ। 3-3 साल के डेवलपमेंट पे बना पा रहे हैं, तो इन लोगों को अगर ये यूबिसॉफ्ट इंडिया वाला प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट इतना ही खराब था, इसको पूरी तरह से स्क्रैप करके गेम को दोबारा डेवलपमेंट रीस्टार्ट करने में मुश्किल से 1 साल से 1.5 साल में ये पूरा गेम फिनिश कर देते, फैक्ट्स आराम भाई। से। और इनको 4 साल लग गए एक पुराने गेम को फिक्स करते-करते, जिसकी जगह इनके पास ऑप्शन था कि ये खुद से बना के फिर से रिलीज़ कर देते पूरा बना के। ये भी तो बात है। इनकी एजेंसी भी है ना भाई, मतलब ये लोग जो रहते हैं फॉरेनर्स भाई, इनको रेसिज्म फैलाने के लिए कुछ भी करना है। सही में ये भाई, हाँ, ट्रू बहुत भाई। गलत है। रेसिज्म के लिए मतलब ये लोग कुछ भी बोलते हैं कि यार इंडिया वालों का काम खराब था, तो आप खुद से स्टार्ट कर दे, 4 साल थोड़ी लग रहे थे डेवलपमेंट करने में। बाकी देख मेन इशू मुझे क्या लगता है, हुँ, हुँ। मेन इशू ये ही है जो कैंसलेशन का मुझे लग रहा है। इन लोगों ने ना, अभी क्या हो गया आज के टाइम पे जितने भी स्टूडियोज हैं, कोई भी अगर अगर अपन गेम वगैरह देखो तो कैपकॉम अच्छे रीमेक कर रहा है। बाकी इसके अलावा मेनली रीमेक्स कौन हैंडल कर रहे हैं, आउटसाइडर टीम, जो कि अच्छे रीमेक हाँ। बना रहे हैं। बट जो ओरिजिनल टीम रीमेक करती है ना, तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो ओरिजिनल डेवलपर्स थे वो तो गेम हुँ। छोड़ चुके, स्टूडियो छोड़ चुके। और ओरिजिनल जो गेम्स थे उनमें ना तो कोई लाइव सर्विस स्टफ था, कोई स्किन्स नहीं थे, कोई हुँ, माइक्रो हुँ, हुँ। ट्रांजेक्शन नहीं थे। एक बार उन्होंने गेम रिलीज किया, उसके बाद देयर इज नो वे टू मेक मोर मनी। ठीक है। ये सही बट बात है। यूबीसॉफ्ट हुआ, ईए हुआ, ये सारे हाँ, हाँ, स्टूडियोज को हाँ, क्या हाँ। लगता है कि हर गेम में माइक्रो ट्रांजेक्शन हो, हर गेम में लाइव सर्विस वही। स्टफ हो। वही ना, कैपकॉम के रीमेक है, कैपकॉम के रीमेक में कैपकॉम ये सब स्टफ कम कर रहा है, ये सब नहीं कर रहा है वो, ज़्यादातर उसका फोकस रहता है ओरिजिनल एक्सपीरियंस को दोबारा प्रोवाइड करने का। जिसकी वजह से ये रेसिडेंट एविल 2 का, 3 का, 4 का, ये हाँ। जो रीमेक है इनके बहुत हाई प्रेस्ड रीमेक्स हैं ये। या फिर कोई नया स्टूडियो होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि ओरिजिनल स्टूडियो ने जो बनाया था हम उसको बिल्कुल वैसे ही कैटर करें। क्योंकि इनका खुद का तो कोई नाम नहीं है, इनकी पूरी क्रेडिबिलिटी उस एक गेम के ऊपर डिपेंड करती है। तो मुझे यही लगता है कि इन्होंने जो भी प्रोटोटाइप, जो भी प्रोडक्ट हाँ, बनाया होगा, हाँ। वैसा-वैसा बोलना नहीं चाहिए। बट ये लीक भी हो चुका है। ये जो इन्होंने जो गेम जिस पे ये काम कर रहे थे ना, ऐसा? मॉन्ट्रियल वाला जो हाँ, हाँ। वर्ज़न है, ये इसका कुछ फुटेजेस लीक हो चुकी हैं और उनको देख के तो गेम वाज़ वेरी बैड। मतलब जो क्वालिटी है ना, वो कहीं से कहीं तक यूबीसॉफ्ट गेम की क्वालिटी नहीं थी। हालाँकि वो मतलब मैं बताऊँ इश्यू क्या होगा, हाँ, हाँ। रीमेक गेम है, पुराने गेम का रीमेक है, तो हाँ। यूबिसॉफ्ट के मेन उसमें ज़्यादा फंडिंग ही नहीं रही होगी। इंडिया वाले भी अच्छा क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि अगर तुम टीम को फंडिंग नहीं दोगे, टीम सही को बात है। बजट नहीं दोगे, कम लोग काम करेंगे, तो कितने ही अच्छे से अच्छे डेवलपर्स हों भाई, उतना अच्छी क्वालिटी का गेम नहीं बना सकते। अभी ये हमें इसका बजट तो पता नहीं है, बट मुझे लगता है कि इन्होंने ज़्यादा बजट अलाउ नहीं किया होगा, इसी की वजह से इंडिया वाले नहीं बना पाए और शायद इसी की वही। वजह से मॉन्ट्रियल भी नहीं बना पाए। ये लोग चाह रहे थे कि हम सस्ते में निपटा लें, बट उसकी वजह से उनको क्वालिटी डिलीवर नहीं हुई, तो इन दी एंड इन्होंने डिसाइड किया कि और ज़्यादा पैसा खर्च करने की जगह पैसा खर्च करना ही बंद कर दो। क्या ही वैसे करें आई हैव अ यार क्वेश्चन ये तुम अब। दोनों के लिए। बोलो। बताओ, बताओ। जैसे आईजीआई भी कैंसिल हुआ था, लेकिन उसका इतना दुःख नहीं है लोगों को जितना प्रिंस ऑफ पर्शिया का है। क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? आईजीआई का तो इसलिए नहीं है भाई, क्योंकि आईजीआई जो 1 और 2 थे, मतलब आईजीआई का मैं भी काफ़ी फ़ॉलो कर रहा था। बट जो स्टूडियो था एडोस इंटरैक्टिव था शायद से, शायद से मुझे एक तो याद नहीं है नाम, एडोस नहीं कोई और था। तो वो जो स्टूडियो था ना आईजीआई 1 और आईजीआई 2 जिसने बनाया था, वो स्टूडियो इन दोनों गेम्स के बाद वो हो गया था, क्लोज़ हो गया था। तुम्हें भी पता होगा इस बात का। तो जो हाँ भाई। स्टूडियो बना रहा था, एंटी मैटर गेम्स करके जो बना रहे थे, दे वर नॉट द ओरिजिनल स्टूडियो। और जब कोई ओरिजिनल स्टूडियो नहीं बना रहा होता ना, तो पहली चीज़ क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज़, एंटी मैटर गेम्स कोई हाउस होल्ड नेम नहीं है। ना ही जो ओरिजिनल आईजीआई के जो डेवलपर्स या वो थे, वो लोग इनको फंडिंग दे रहे, तो इनके पास बजट क्या है, फंडिंग क्या है, वो सारी चीज़ें भी किसी को पता नहीं थी। अब क्या पता ये लोगों पे इतना पैसा ही ना हो कि वो गेम अच्छे से बना पाएँ, आईजीआई ओरिजिन्स जो बना रहे थे। तो इसकी वजह वैसे से मुझे एक्सपेक्टेशन पता पहले से ही। हाँ, हाँ, बताओ। मुझे ये लगता है कि बताओ, बताओ कुछ बोलो। और भी मल्टीप्लेयर शूटर है खेलने के लिए। प्रिंस ऑफ पर्शिया एक ओरिजिनल आईपी है।
उसके जैसा और कोई गेम तुम्हें इतनी नहीं मिलेगा। लेकिन आईजीआई जैसे बहुत सारे गेम्स हैं, इससे तक दुखने वालों को। पर्सनल ओपिनियन में बता रहा हूँ, आईजीआई जैसा शूटर मुझे ना तो वो कॉल ऑफ ड्यूटी में वो मज़ा आता जो आईजीआई का था, ना कोई मेडल ऑफ ऑनर या कोई अभी रिसेंट वाले शूटर हैं, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर शूटर हैं, कोई भी गेम है। आईजीआई का मज़ा तो मुझे उनमें नहीं आता, क्योंकि आईजीआई में शूटिंग बैक सीट थी, टैक्टिकल होना ज़्यादा प्रायोरिटी थी आईजीआई गेम्स में। शूटिंग थी, बट किस तरह से आप चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो। उमी भाई, अगर आपने आईजीआई, वैसे तो मुझे पता है नहीं खेला नहीं होगा नहीं नहीं कहाँ से खेला खेल हुआ, नहीं लेता। खेला हुआ। क्या ये सब मुझे मत बताया पूछो, ये तो सब है मुझे मैंने। नहीं पता। बट और जिन्होंने भी आईजीआई हम्म खेला होगा ना, तो उन्होंने देखा होगा कि पहली चीज़ एजेंट जो अपना होता है, भले ही शूटिंग मैकेनिक इस तरह की है कि भाई ओपी हो जाता है अपना बंदा, लेकिन वो अकेला बंदा होता है, दूसरी कंट्री की इंटेलिजेंस मिलिट्री वाली टेरिटरी में घुस के वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है, प्लान्स निकाल रहा है। कॉल ऑफ ड्यूटी में पूरी टीम जा रही है आपकी एक साथ, कैप्टन प्राइज इधर से, वो हाँ बंदा एक डोर में लात मार रहा है, एक यहाँ से निकल के आ रहा है। आईजीआई में जो सॉलिट्यूड वाली चीज़ है ना, वो वाली चीज़ चाहे बैटलफील्ड हो, चाहे कॉल ऑफ ड्यूटी हो, मतलब कोई भी दूसरी बड़ी शूटर फ्रेंचाइज मुझे नहीं लगता प्रोवाइड करती है। बाकी हाँ, अगर अपन ऐसे देखें मल्टीप्लेयर गेम्स, तो हाँ ये है कि कह सकते हैं कि शूटर का जो मज़ा है लोग मल्टीप्लेयर खेल खेल के निकाल लेते हैं, बट जो नैरेटिव शूटर का जो मज़ा होता है मुझे नहीं लगता वो मिलता हो। और बाकी जैसे तुम कह रहे हो प्रिंस ऑफ पर्शिया न्यू आईपी फैंटेसी वाली चीज़, तो यार फैंटेसी पे तो सोल्स लाइक गेम्स भी कितने सारे हैं, हाँ, और वो ये भी बात पसंदीदा है। भी बहुत ज़्यादा हैं लोगों के, कितने ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बट फिर भी ऐसे नहीं कह सकते ना कि दे कैन फिल द वर्ल्ड ऑफ प्रिंस ऑफ पर्शिया। सही बात है। इट इज ऑल यूनिक इन इटसेल्फ। मतलब होती हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें खुद की हम्म होती हैं, कुछ चीज़ें दूसरी होती हैं, सब होता है। कई सही सारे बात है। गेम्स तो ऐसे होंगे भाई जो प्रिंस ऑफ पर्शिया से इंस्पायर होके आज के टाइम पे इतने बड़े हुए हैं, बट वो भी कुड प्रिंस भी। ऑफ पर्शिया वाली बात नहीं रहेगी ना उनमें। सही बात है। और मैं मेरा बताऊँ ना, तो मैं एक्साइटेड बस इसलिए था भाई कि सेंड्स ऑफ टाइम बढ़िया गेम है, लेकिन मेरा फेवरेट है वॉरियर विदिन। मैं चाह रहा हम्म था कि ये एक एक करके पूरी ट्रिलॉजी रीमेक करें, अगर सेंड्स ऑफ टाइम का अच्छा रिस्पॉन्स आए ना, तो ये वॉरियर विदिन भी रीमेक करते, वो मेरा फेवरेट गेम था। बट ठीक सही है, में भाई। जो भी है, क्या ही कह सकते हैं। आप क्या कहना चाहोगे टूनी लड़का भाई इस मामले में, क्योंकि अपन दोनों ही हैं जिन्होंने खेले हैं ये, बाकी दोनों ने तो खेले भी नहीं है। आई एम सॉरी गाइस, खेलूंगा मैं सून। सॉरी बाबू। मतलब भाई मैं चाहता हूँ कि टू थ्रोन्स का रीमेक बने, वो मेरा फेवरेट प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम है। भाई भाई एक से बढ़ के एक गेम तो आई सीरीज में, बढ़िया सीरीज थी। और प्रिंस की डुअल आइडेंटिटी देख के और मजा आता है गेम के अंदर, थर्ड गेम में। मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ डार्क प्रिंस को कितना ओपी बना सकते थे ये अभी वाले रीमेक में, बट साइडली मैंने कभी मिलेगा ही नहीं, आई एक डोंट प्रिंस थिंक ऑफ कभी पर्शिया मिलेगा। गेम खेला हुआ है, मैं बताता तुम्हें वो कौन सा है, बट याद नहीं आ रहा कौन सा है वो। मैंने वो क्या तुमने है भाई बताओ तो। पीएसपी का फोन पे खेला फॉरगॉटन था। सैंड्स खेला होगा, पीएसपी का फॉरगॉटन सैंड्स खेला होगा तुमने जरूर। हो सकता है। लाइक मैंने लाइक बहुत बहुत उसमें खेला था बचपन में, याद ही नहीं है बिल्कुल कुछ कौन सा भी था। याद है, मतलब कुछ भी, नहीं, थोड़ा 2D बहुत था वो, भी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2D गेम था, ठीक है, ओके, प्लेटफॉर्म वो तो मतलब ओरिजिनल वाले साइड होंगे, वाला वो था थोड़े। ओरिजिनल, वो ओरिजिनल प्रिंस ऑफ पर्शिया होगा। हाँ, 3D नहीं था उसमें बिल्कुल कुछ, पूरा फुल 2D था। 3D नहीं था तो वही होगा, लेकिन था तो बढ़िया। या फिर वो पीएसपी वाले दो तीन थे वो साइड स्क्रोलिंग वाले, वो भी हो सकते हाँ हैं। हाँ, बस हाँ लेकिन बस मेमोरी में इतने अच्छे से याद नहीं है, बस ये याद है पूरा खेला है मैंने, उसे फिनिश करा है, इतना याद है। हाँ, तो मैं मतलब ये टूनी लड़का भाई रेट्रो गेमर नेट, तो मैं अब तुमसे पूछना चाहूँगा दोनों टॉपिक पे बताओ। पहली चीज़ ये रेसिज्म वाली चीज़ है कि यूबीसॉफ्ट इंडिया का काम खराब था, और दूसरी मतलब गेम से क्या एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारी। वाह यार। ठीक है, तो मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये रेसिज्म बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर हम यूबीसॉफ्ट इंडिया टीम को थोड़ा भी टाइम देते तो बहुत अच्छे गेम, और उन्हें फंडिंग भी इतनी कम मिली तो उन्होंने उसमें जो भी हमें दिया अच्छा लगा। और मेरा एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही हाई थी वैसे गेम से, हम्म क्योंकि सैंड ऑफ टाइम में पहला प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम था, PS2 के ज़माने में PS2 पे खेला था ओरिजिनली। और मैं तो बहुत सैड हूँ भाई, कैंसल हो गया गेम। तो ये रेसिज्म मुझे तो बहुत गलत लगता है भाई, क्योंकि सारी बात ये है कि जो ये रेसिज्म फैलाते हैं अमेरिकन लोग, वो बस रेज बेट करना चाहते हैं इंडियन, उनके उनके पास जाए, उन्हें बुरा भला लगा, उनकी पब्लिसिटी तो हो ही जाएगी, चाहे बैड पब्लिसिटी क्यों ना हो। तो बस वो रेज के लिए ऐसा करते हैं। और एक बात ये भी है कि जो होते हैं वो दूसरों को खुद से इन्फीरियर मानते हैं, खुद को सुपीरियर मानना चाहते हैं वो। कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं।
मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो खुद को superior, दूसरों को इन्फीरियर दिखाते हैं। रेसिज्म की मेन वजह तो यही है। अब इस सही पे रेज बात में है। करूँगा तो फिर लोग गलत मान लें कोई कि बात भाई नहीं उनका भाई। बैकफायर नहीं होना चाहिए। आप हमारे साथ हो, सेफ हो। आप हमारे इस घेरे में हो। वी ओके विल भाई, नॉट ओके। लेट एनीथिंग हैपन टू यू। सही बात है कि नहीं? वैसे भाई मतलब ये बात तो है भाई कि मतलब सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तो भाई बहुत होता है लोगों के अंदर। बहुत। रेज वेट वाली बात भी बहुत है भाई इंडिया मतलब ये फॉरेनर्स की। जैसे ब्लॉग बनाने आते हैं इंडिया में, ब्लॉग बना बना के जाते हैं। अभी मैं देख रहा था किसी का, तो मैंने ब्लॉग देखा था, नॉट फॉरेनर, कोई इंडियन। उसने हुँ। फिलडेल्फिया करके एक सिटी है हाँ, यूएस फिलाडेल्फिया। में, या रीजन होगा। अगर सिक्स्थ सेंस देखी हो तो उसमें वही फिलडेल्फिया ही की कहानी है। वहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन चल रही है ना भाई, लोग ऐसे ही सड़कों पे नशे में धुत पड़े हुए हैं। अब ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ ऐसे ही कोई सा फेस्टिवल या कुछ ऐसा होगा जिसमें ये लोग, इनको लगता है कि हाँ डिमीन करने का कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ आते हैं स्पेसिफिकली, गरीबी बस्ती में जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के लिए। बट इन्हें सही कल्चर के नाम पे वही उसकी कुछ गलत दिखाते हैं इंडियन के बारे में, जो लोग फिर टीम इन कर पाए। भाई तुम्हारे पास राजस्थान के में और हिमाचल के ये सारी वादियाँ हैं दिखाने के लिए, केरल वगैरह है दिखाने के लिए, क्या बढ़िया बढ़िया टूरिस्ट प्लेसेस हैं इंडिया में दिखाने के लिए। बट इनको दिखाना क्या है, मुंबई के स्लम्स, दिल्ली की नालियाँ, यमुना, बस ये सब दिखाना है। हाँ थोड़ा सा उस गेम के बारे में बताओ ना जो स्काई ब्लेजर आप बोल रहे हो, इंडियन मिथोलॉजी पे बेस्ड। मतलब इंडिया पे भी गेम बनते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ, तो भाई स्काई ब्लेज़र जो है वो ऐसे एक जैपनीज़ गेम है, लेकिन उसमें इंडियन कल्चर दिखाया है। तो उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो गरुड़, आपको पता होगा शायद से विष्णु जी का, तो उसका मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया है। और उसमें बहुत सारे इंडियन मॉन्स्टर्स और इंडियन गॉड्स भी दिखाए हैं। लेकिन जब उसे अमेरिका में रिलीज़ करा, तो कई सारे कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शायद से जैपनीज़ वर्ज़न खेल लो। तो कोई इतना हाँ, खतरनाक तो प्लेटफ़ॉर्मर नहीं है मारियो और मेट्रोइड लेवल शिट, लेकिन वो काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्मर है, आप ट्राई कर सकते हो। वो एक ऐसा नहीं है 16 बिट, मुझे तो बहुत पसंद आया वो। ऐसा नहीं है, 16 बिट गेम है, और मतलब सबसे बड़ी बात 1994 का रिलीज्ड गेम है एज फार एज आई नो। तो उस टाइम हाँ पे भी भाई। कोई इंडियन मिथोलॉजी के बेसिस पे ऐसे गेम बन रहा है भाई, वो भी जापान में, तो इट्स अ बिग थिंग भाई। भाई इसमें राहु कूल। केतु विलन है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा है, गरुड़ है, दैट लुक्स पूरा इंडियन इंटरेस्टिंग। मिथोलॉजी पे गेम है। 1994 का गेम भाई साहब। हाँ, खत्म करने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगा, एक बार हम्म। स्काई ब्लेजर ट्राई करो यार, क्या पता मतलब आपको ऐसे गेम्स नहीं पसंद, उस बेसिस पे भी नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट इंडियन मैं मिथोलॉजी करूँगा। की, इंडियन गेम्स की, आउट ऑफ रिस्पेक्ट गेम ट्राई करो। पसंद आए ना आए वो सिर्फ बात की चीज़ है, ये भी है। पहले ट्राई तो करो। आज के पॉडकास्ट को हम करते हैं एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप गेमिंग ग्रिड के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाकी अरे सारे भाई सोशल मीडिया सबसे हैंडल्स पहले, को फॉलो कर लें एंड इस पॉडकास्ट को लाइक कर लें। जितने भी लोग हैं यहाँ पर उन सबको फॉलो कर लें, मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, सब एकदम तबाही मचा रहे। कमेंट करें, अपने चाइल्डहुड गेम्स के बारे में बताएं, भाई आपका क्या एक्सपीरियंस था। कैसे होस्ट हो भाई आप, कैसे होस्ट हो क्या भाई हुआ? आप, गेस्ट को थैंक करना भूल गए। अरे यार किसी भी पॉडकास्ट नहीं। का रूल होता है सबसे पहले गेस्ट को थैंक किया अरे जाता है, फिर सॉरी। ऑडियंस को। अरे मैं अरे भाई कर ये देता। क्या बात कर दी? कोई बात। आई एम सॉरी टूनी भाई। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे। मैं तो आपको अरे इसलिए भूल गया था, अपने ही पार्ट समझ लिया था ना दूसरा पॉडकास्ट से ये, है ना, टीम का ही पार्ट। मतलब गेस्ट तो पहले उसमें थे। हाँ। तो इसी के साथ कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे ज्वाइन करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप इधर आए। इट वाज वेरी ग्रेट, सच अ नाइस अगली बार एक्सपीरियंस। माइक के साथ। अगली बार नए माइक के साथ। इसी के साथ गाइस, अगली बार नहीं मैं इसके साथ। बाय बाय। You've never been in love? If love is setting a place at a table for someone that's never coming home,